गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक वेव लेक्चर नंबर 7 में हमें पढ़ना था लाउडनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस लेवल ऑफ साउंड। तो देखिए, फिनोमिना ऑफ लाउडनेस इज रिलेटिव टर्म। कैसा फिनोमिना है? तो हमने कहा रिलेटिव फिनोमिना। जैसे मैं साउंड कर रहा हूं तो मेरा लाउडनेस, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू योर ईयर, कान के रिस्पेक्ट में। या मान लो दो स्पीकर बज रहे हैं, एक एक का आवाज थोड़ा लो है, एक का हाई है, तो कहेंगे किसका लाउडनेस ज्यादा है? तो कहेंगे दूसरे का लाउडनेस पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो लाउडनेस की जो फिनोमिना है कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, यह एक रिलेटिव फिनोमिना, एक रिलेटिव मेजरमेंट फिनोमिना कहे या कहे रिलेटिव मेजरमेंट। लाउडनेस इज द रिलेटिव फिनोमिना, रिलेटिव measurement and measure in डेसिबल। इसको डीबाई से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है डीबाई। ठीक। लाउडनेस देखो बच्चों, जितना इंटेंसिटी ज्यादा होता है, बाई सेवरल एक्सपेरिमेंट, it defined as loudness depend on intensity of the sound source। intensity of the sound source। और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनेट होता है। इंटेंसिटी का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब कैसे इसकी डिपेंडेंसी है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसको लिखिए, बताता हूं मैं। इसको आप लोग लिखे। ओके। मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस लेवल। तो देखिए बेटा, बाई सेवरल एक्सपेरिमेंट, ये इसका डेरिवेशन आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा एज पर योर स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स। लाउडनेस विच इज डिनोटेड एज एल, a unit is d by L is equal to 10 log 10 I1 upon I2। देखिए, अभी लिखिए मत, अभी देखिए, मैं लिखने का समय दूंगा आपको। I1 है इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स 1 and I2
is the intensity of the sound source 2 and L is the loudness of source 1 with respect to 2। यानी पहला साउंड सोर्स दूसरे के कंपेयर में कितना लाउड बोल रहा है। ध्यान सुनिए, पहला सोर्स दूसरे के कंपेयर में कितना लाउड है, विच इज एल। ठीक, अब क्या एक ही यदि सोर्स यदि साउंड प्रोड्यूस करता है तो क्या उसका लाउडनेस मेजर नहीं करते? करते हैं, पर किसके रिस्पेक्ट में? कहेंगे ह्यूमन ईयर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ईयर्स, यहां पे लिखते हैं बच्चों L इज इक्वल टू 10 log 10। I इज द इंटेंसिटी जिसका सोर्स का मेजर करना है, I नॉट, ये इंटेंसिटी अभी बताता हूं। देखिए, I इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स, और I नॉट is the minimum threshold frequency, sorry, threshold intensity for human ear, for human ear। और देखिए ये होता कितना है, I नॉट इज इक्वल टू 10 to the power minus 12 की 14 है 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। यदि इतने इंटेंसिटी का साउंड है तो कहते हैं लाउडनेस 0। यदि इससे थोड़ा भी ऊपर है तो लाउडनेस हमें अचीव होने लगता है। ध्यान सुनिए, यानी इतनी कम इंटेंसिटी तक का हमारा ह्यूमन ईयर साउंड को रिसीव करके समझ सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ साउंड है। ठीक, और इससे यदि ऊपर होता है कहता है कुछ ना कुछ लाउडनेस है। तो यहां पे जो I2 सोर्स था वहां पे क्या लिख दिया, I नॉट। I नॉट इज द, ऐसा नहीं कि कान बज रहे हैं, कान नहीं बज रहा, कान के रिस्पेक्ट में जो मिनिमम वो रिसीव कर सकता है, और मिनिमम रिसीव कर सकता है, और कितना ये दिया तो मिनिमम के कंपेयर में यह कितना है, तो वही लाउडनेस L रिप्रेजेंट करता है। यूनिट होगा सॉरी डिवाइड। ठीक है, लिखिए जरा इसको।
Question is, if intensity of the sound wave increases by 100, by what decibel its loudness level will increase? बताइए. If the intensity of the sound wave increases by 100, by what decibel its loudness level will increase? बताइए तो. फार्मूला लगाइए ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. ट्वेंटी डिबाई. Answer is 20 dBi. If the intensity of the sound wave increases by 100 times, let's say 100 times, so by what decibel its loudness level will be increased? तो देखिए, तो L is equal to 10 log 10. पहले मान लिया I था और ईयर के रिस्पेक्ट में कुछ लाउडनेस L था. तरीका समझिए. आपने किस तरीके से किया, हमने अभी पीछे दो तरीके पढ़े. एक तो कान के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और एक दूसरा होगा कि एक सोर्स का दूसरे सोर्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. तो यहां पे लिख रहा हूं L इज इक्वल टू 10 log 10 I अपॉन I नॉट. तो पहले लाउडनेस था, अब कह रहा है कि कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो कह रहा है 100 टाइम्स इंक्रीज बाई 100. तो अब यहां पे लिखेंगे हम लोग L डैश इज इक्वल टू 10 log 10, और देखिए यहां पे 100 टाइम्स बढ़ा देंगे 100 I बाई I नॉट. अब जरा घटा कर देखें तो ये फाइनल लाउडनेस, ये इनिशियल लाउडनेस. तो L डैश माइनस L विच इज डेल्टा L, यही पूछा है. लिखेंगे 10 log 10. अब इसको देखिए, इसको हम A कहें, इसको B कहें, तो log A माइनस log B, तो log A बाई B हो जाएगा. तो क्या बचेगा, तो देखिए डिवाइड जब हम करेंगे तो I और I नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और देखिए क्या 100 बचने वाला है. यहां से लिखेंगे 10 log बेस में 10, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर. दो देखिए इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 log 10 बेस में भी 10, ये वैल्यू हो जाएगी 1, दैट इज इक्वल टू 20 डिबाई, को डिबाई भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा L. इतने से इंक्रीज कर जाए. या दूसरा तरीका था कि एक एक करके ना इनिशियल और फाइनल डायरेक्ट लिखें. तो देखिए L इज इक्वल टू 10 log 10, बाद में हो गया 100 I और इनिशियली था I. डायरेक्ट लाउडनेस ये दे देगा इंक्रीज, ये डेल्टा L ही देगा एक ही बार में. देखिए फाइनल अपॉन इनिशियल, तो पहले के रिस्पेक्ट में बाद में कितना लाउडनेस होगा. तो ये देखिए तुरंत आ जाएगा, ये I से I कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये फिर से आ जाएगा 20 डिवाइड. शायद आपने ये किया होगा. ठीक, क्लियर है ये? ओके.
The next question is, a person is standing at a distance 8 meter from a point source of a sound. If he walks some distance toward the source, the loudness level of the sound increases by 5 decibel. Find the final separation from the source. सोर्स और पर्सन के बीच में फाइनल सेपरेशन पूछा है. देखो, मैं करो, खुद से करो, थोड़ा खुद से करो, कोई हिंट नहीं. आयुष मुंडेवाल, इतना जल्दी नहीं आएगा बच्चा, थोड़ा इसको दिमाग लगा के करना होगा. थोड़ा लगाइए दिमाग आप लोग, देखें तो. दो मिनट का मैं समय दिया, करो. विभाग आया 8/√10. चलो हिंट देता हूं मैं अब. ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स. ये देखिए आपका पॉइंट सोर्स है जो साउंड मान लीजिए एमिट करेगा, तो हर एक डायरेक्शन में साउंड पॉइंट सोर्स. और पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ रखा है.
नहीं तो जाके स्फेरिकल वेव जरा देख लो। यहां से 8 मीटर डिस्टेंस पे एक पर्सन है, ओके। अब कह रहा इफ ही वॉक, अब कितना इसको लाउडनेस सुनाई दे रहा हमको पता नहीं है। कह रहा इफ ही वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड द साउंड सोर्स, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस आया, ओके। तो अब पर्सन यहां पे आ गया आपका, तो लाउडनेस का रहा 5 डेसिबल से बढ़ गया। तो मान लिया कि यहां पे लाउडनेस यदि एल है तो यहां पे हो गया बच्चों एल प्लस 5 डिवाइड। कह रहा फाइनल सेपरेशन क्या होगा, तो फाइनल सेपरेशन यही होगा विच इज पूरा 8 और एक्स इधर आ गया तो 8 माइनस एक्स, यही आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब कीजिए थोड़ा, कंडीशन सारे लगाइए। चलो थोड़ा एक दो स्टेप और हेल्प करता हूं मैं। यहां पे L इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 10 log 10, और यहां पे इंटेंसिटी जो है x के प्रोपोर्शनल होता है, तो I इज इक्वल टू जो स्टार्टिंग में था पोजीशन उसको हमने I1 कह दिया, I1 इज इक्वल टू C बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। सिमिलरली जब बाद में सोर्स यहां से यहां आया तो अब दूरी होगी 8 माइनस एक्स, तब 8 माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या हम I2 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, बोलिए। अब I2 अपॉन I1 क्या लिखें, बताइए। I2 अपॉन I1 डिवाइड करेंगे तो x अपॉन एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखिए इसका यूज करेंगे हम लोग, इसमें कोई डाउट है तो बताइए हमें। अब L इज इक्वल टू 10 log 10, यहां पे इंटेंसिटी I1 है और यहां पे आते आते इंटेंसिटी हो गई I2। तो देखिए 10 log 10 I1 बाई I0, ओके। और ये L प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं 10 log 10 I2 बाई I0।
किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। यहां पे इंटेंसिटी I1 बाई I नॉट, यहां पे इंटेंसिटी I2 बाई I नॉट। ठीक, अब घटा दीजिए सेकंड में से, इसको सेकंड बोल दिया इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, इज इक्वल टू 10 कॉमन होगा, लॉग बेस 10। अब देखो I2 बाई लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इसको I2 बाई I1 लिख सकता हूं? ठीक, I2 बाई I1 की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, इज इक्वल टू 10 log 10 and I2 by I1 is x upon x minus 8 का स्क्वायर। अब चलिए आगे का काम खुद से कीजिए आप लोग। तो अब x निकालिए, यहां से x निकालिए और 8 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा जरा बता दीजिए। अब तो बता दीजिए, सिर्फ अब कैलकुलेशन बचा हुआ है, करिए। तीस सेकेंड और, सबका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कहीं आना चाहिए, करिए तो। दो, यस सर आंसर थोड़ी है, दो जल्दी से आंसर। और यहाँ पे अरे x माइनस 8 माइनस एक्स लिखना था ना, रुकिए यहाँ पे। वैसे स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ पे 8 माइनस एक्स है बच्चा, यहाँ पे भी गड़बड़ लिखा है 8 माइनस एक्स, ये दूरी 8 माइनस एक्स है ना, x माइनस 8 हो गया। वैसे स्क्वायर किए हैं तो कोई चेंज आएगा नहीं, पर स्क्वायर से जब रूट में लेंगे तो हटाएंगे। देखिए अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 1/2, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू log 10 x अपॉन 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब log हटाते हैं, जब log हटाएंगे तब क्या होगा, तो ये 10 के पावर में चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब
स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ दोनों साइड अंडर रूट लेते 1/2 तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए अब इसके बाद का, देखिए 10⁴ इज इक्वल टू x/8 - x। इसको इन्वर्स कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/10⁴ इज इक्वल टू 8 - x/x, तो अलग अलग कर दिया, अलग करेंगे तो x/x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, तो -1 इधर भेज दिया। देखो इधर भेजेंगे तब क्या होगा, देखते जाइए आप, इधर भेजेंगे तो 8/x इज इक्वल टू 1 + 1/10⁴ अब इसको रिवर्स कर दिया उल्टा, देखिए कितना होगा ये, हमको बेसिकली वैल्यू चाहिए था 8 - x की, तो हमें पहले x तो निकालना ही पड़ेगा ना। पलट दिया तो x इज इक्वल टू, देखिए 8/1 + 1/10⁴ ये आएगा x। देखिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कैलकुलेशन में। x इज इक्वल टू 8/1 + 1/10⁴ ये हो गया x, एंड द फाइनल आंसर इज 8 - x इज इक्वल टू 8 - x, तो 8 - 8/1 + 10⁴ यदि इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 × 10⁴, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 × 10⁴ 1/4 डिवाइड बाई 1 + 10⁴ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यदि इनिशियल डिस्टेंस पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, फाइनल डिस्टेंस पूछा तो ये होगा। कंफ्यूजन है तो बताइए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, सिर्फ कैलकुलेशन था ये। ओके, सेम क्वेश्चन है, यहां पे जो लिखा हुआ है पॉइंट सोर्स, अब ये पॉइंट नहीं है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको लाइन सोर्स कह देते हैं, और बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और कर दिया, फाइनल नहीं, यहाँ पे इनिशियल। फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए तो, इनिशियल सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स। चलिए अब कीजिए क्वेश्चन नंबर, इसको 3 समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए करिए तो। लास्ट में 8 - x, तो ये जो वैल्यू निकाले हम लोग 8 - x, 8 - x की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दिया, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, फिर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा और 10⁴
1/4 वाला जो रहेगा वही बचेगा सिर्फ। ठीक, जल्दी से बताइए तो। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम ए लाइन सोर्स ऑफ ए साउंड। If he walks some distance toward the source, the loudness level of the sound increase by 5 decibel. Find the initial separation from the source. पॉइंट सोर्स का, वैसे लाइन सोर्स का सिर्फ इंटेंसिटी आपको देखना है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन लाइन सोर्स के केस में कैसे होता है। इंटेंसिटी का वेरिएशन लाइन सोर्स के केस में कैसे होता है, उस समय I2/I1 का रेशियो क्या आएगा। अमितेश, एक्स की वैल्यू सही नहीं पुट किए हैं सर आप। कहाँ बताओ क्या रखे हैं अमितेश, एक्स की वैल्यू क्या रखा जाए फिर, तुम बताओ कहाँ पे गड़बड़ हुआ बेटा, बताओ हमें बताओ। हो सकता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में रखने में मिस्टेक हो सकता है। बताइए क्या वैल्यू, 8/1 + 1/10⁻। अच्छा, यस, वेरी गुड। देखिए अमितेश ने बताया अभी कि सर यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू उठाकर जो रखी गई है ये वैल्यू, ये गड़बड़ रख दी गई है। तो देखो 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 8/1 + 1/10⁻1/4 है। तो थोड़ा इसको इसी में सॉल्व कर लें। 8 माइनस, इसी में एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 8 × 10⁻1/4 जाएगा ऊपर, और बचेगा 1 + 10⁻1/4। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ना, ये देखिए गलत वैल्यू पुट हुई है, ध्यान से देखिए पिछले बार। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 8 बचा रह जाएगा, और 8 × 10⁻4 वाला कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल आंसर हो ये होगा 8/1 + 10⁻1/4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो लास्ट आंसर था, ये नहीं होगा, ये होगा। अमितेश बहुत अच्छे बेटा, ये ध्यान देना थोड़ा कैलकुलेशन में, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखते रहिए कैलकुलेशन आप लोग। ठीक है, चलिए अब कीजिए। लाइन सोर्स होगा, लाइन सोर्स के केस में स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सिर्फ एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा 8 - x, डिवाइड करेंगे यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, और क्या बचेगा x/8 - x। तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट की तरफ यदि हम बढ़ें, देखो क्या लिखेंगे, जो 5 = 10 log 10, ये इंटरमीडिएट स्टेप उठा रहा हूं मैं, I2/I1। यहां लिखेंगे 10 log 10, I2/I1 = x/x - 8 - x, 8 - x = 5।
यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर लिखिए खुद से आप, तो लिखिए। चलिए, तो फाइनल आंसर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से 1/2 10 टू द के पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस एक्स। और इसको यदि सॉल्व करेंगे आप तो पलट देते हैं तो 1/√10 हो गया, ये इज इक्वल टू 8/x माइनस 1। इसको इधर भेज दिया तो 1 + 1/√10 इज इक्वल टू 8/x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8/√10 + 1 और ऊपर चला जाएगा √10। देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत अच्छे, रूपाली का आंसर ठीक है, इधर खुशबू ने भी ठीक दिया है, सुमोई का आंसर भी ठीक है। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन ए क्लासरूम ऑफ 30 स्टूडेंट द एवरेज नॉइज लेवल इज L डेसिबल। हाउ मेनी स्टूडेंट more students should be added to the class so that the average loudness level increase by 10 decibel। पहले 30 स्टूडेंट का था क्लासरूम, उसमें लाउडनेस L था, सब बात कर रहे थे या समझे सब शोर मचा रहे थे, तो लाउडनेस था L। अब कह रहा है कि यदि कितने स्टूडेंट और बढ़ा दिए जाएं कि लाउडनेस लेवल 10 से बढ़ जाए, बताइए। लिखिए, इक्वेशन लिखिए, बहुत आसान है। पहले लाउडनेस L इज इक्वल टू 10 log 10। एक स्टूडेंट मान लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी I है, तो 30 स्टूडेंट है तो 30I अपॉन I0, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा 10 से बढ़ गया तो L + 10 इज इक्वल टू 10 log 10। कितने स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, तो हमने कहा x स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, तो 30 + x हो जाएगा। सबकी इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, I से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन में कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज थंब दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, कितने स्टूडेंट एक्स्ट्रा बढ़ाए जाएंगे।
ध्यान से, हिमांशु कुमार मिश्रा, वंशिका का भी वही आ गया। अरे ठीक है, घटा देंगे तो 10 इज इक्वल टू 10 log 10 30 प्लस एक्स बाई 30, और आई बाई आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन 30, तो यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 30 बराबर 270 स्टूडेंट हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 270 स्टूडेंट इंक्रीज करने पड़ेंगे। समझ में आई बात? ओके, तो ये था लाउडनेस का टॉपिक। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? ट्रांसवर्स वेव या स्ट्रिंग वेव पढ़ा और साउंड वेव पढ़ा अप टू लाउडनेस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पावर भी पढ़ रखा है, इंटेंसिटी भी पढ़ रखा है। अब हमें लास्ट चैप्टर इस सेक्शन का जो कि है क्या, इंटरफेरेंस पढ़ना है, स्टेशनरी वेव पढ़ना और बीट पढ़ना है, और यह तीनों की तीनों कैटेगरी आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यानी सुपरपोजिशन क्या है कि जब दो वेव एक दूसरे से मिलती हैं तो रिजल्टिंग वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और रिजल्टिंग वेव ही सुपरपोजिशन के बाद बनती है, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वह बदल जाते हैं। तो दो वेव के मिलने की प्रक्रिया, दो साउंड वेव मिलेंगे तब क्या होगा, या दो स्ट्रिंग वेव मिलेंगी तब क्या होगा, ठीक। तो वेव कैसे मिलेंगी, क्या क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, या क्या होगा, या आगे का इक्वेशन कैसे बदलेगा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।